8 फरवरी 2025. At that day, I masturbated 2 times and I was just sitting in my room and I was weeping. And that day I was depressed. और मुझे आज भी याद है उस टाइम तक मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 4 इंचेस थी। उस दिन मैं डिप्रेस्ड था, मैं गुस्सा था, मैं रो रहा था। उस दिन मेरा जो वेट है वो 42 kg था और मेरी एज तब 13 ईयर्स ओल्ड ही थी और मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले थे लास्ट फरवरी में। मैं सच बताऊँ मैं रो रहा था। आई वाज जस्ट डिप्रेस्ड कि भाई मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ और मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मैं एकदम टूट गया था अंदर से, मैं बस रो रहा था। एक वो दिन है और एक आज का दिन है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 दिसंबर। मतलब उस टाइम पे मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस थी और आज मेरी हाइट 5 फीट 8 इंचेस है। उस टाइम पे मैं डिप्रेस्ड था, आई वांट टू डू सुसाइड। मैंने उस मोमेंट मुझे आज भी याद है, मैं रो रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैंने क्लास 10th में 92% स्कोर की। ये है मेरा स्क्रीन रिपोर्ट कार्ड। और उसके साथ साथ आज मैं हैप्पी भी हूँ और मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। मेरे आज का वेट जो है वो 58 kg है। ये मेरी पहले की फ़ोटो है और ये मेरी अब की फ़ोटो है, जहाँ 8 फरवरी को 2025 को मैं बैठा अपने कमरे में रो रहा हूँ, एकदम शरीर से ख़त्म हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेज़ है और मैं सुसाइड करना चाह रहा हूँ। और एक आज का दिसंबर है 24 दिसंबर, जब मैं हैप्पी भी हूँ। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस हो गई है। मैंने क्लास 10th में 92% भी स्कोर किए हैं और मैंने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म भी की है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। और बेसिकली ये मेरी जो इस साल की जर्नी है उस पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बस रो रहा था और बस ये सोच रहा था कि अब मुझे सुसाइड करना चाहिए, मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं इसे छोड़ नहीं पाऊँगा और मेरे बोर्ड में भी मार्क्स कम ही आएंगे। तो ये सब सोच रहा था। लेकिन अचानक से रोते रोते मैं एकदम थक गया था। मतलब एक टाइम होता है जब आप रो के एकदम थक गए। तो मैं थक गया था और बैठा था। अचानक से मतलब मेरे टेबल पे जो है डायरीज रखी थी। एक डायरी मैंने ऐसे ही उठाई अंदर से। मतलब कभी कभी जब आप एकदम अपने लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पर होते हैं ना, तो अब अंदर से एक आवाज़ आती है, मतलब इंस्पिरेशन देखती है। मतलब मैं वर्ड में बता नहीं सकता वो क्या है। मुझे लगा ऐसे ही मैंने डायरी उठाई और डायरी में लिखा माई कम बैक डायरी। आप आज भी देख सकते हो यहाँ पे डेट लिखी 8 फरवरी 2025। मैंने लिखा था माई कम बैक डायरी। और इसमें सबसे पहले मैंने लिखा था कि मेरा विज़न, आप देख सकते हो उसमें लिखा क्या है। मैंने अपना नाम लिखा था और उसके बाद मैंने इसमें लिखा था कि मैं एक जीनियस कम बैक कर रहा हूँ, अपने माइंड को शार्प करूँगा, डिसिप्लिन लूँगा और बिलियनर माइंडसेट डेवलप करूँगा। और फिर उसके बाद मैंने लिखा था कि जो मेरे अल्टीमेट गोल्स हैं। एक बात और, ये चीज़ें मैं कहीं से देख नहीं रहा था, कोई मुझे बता नहीं रहा था। बस उस टाइम पे मैं रो के एकदम थक गया था। हाथ में पेन थी, डायरी थी, बस माइंड में चीज़ें आते जा रही थी और मैं लिखता जा रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा अल्टीमेट गोल क्या लिखा है इसमें। मैंने लिखा था कि जो मास्टरबेशन एंड फोन एडिक्शन है इसको मैं ख़त्म करूँगा, तोड़ूंगा, डिसिप्लिन और फोकस वापस लाऊंगा और जो मेरी नॉलेज जो मैंने गवाई है इस एडिक्शन की वजह से उसे मैं वापस लाऊंगा और एक दिन दुनिया का टॉप एंटरप्रेन्योर बनूंगा। उस टाइम पे बस मुझे ऐसा लगा, मैं लिखते चला गया था। कोई बहुत प्लान्ड नहीं था क्योंकि डे मैं वैसे ही अपना वेस्ट कर चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा अगली पेज पे माई बिगेस्ट इनमी, मेरे जो सबसे बड़े दुश्मन कौन से हैं। उसमें मैंने लिखा है मास्टरबेशन एंड ओवर थिंकिंग। सेकेंड, डिसिप्लिन का लॉस। फिर लिखा है लो एनर्जी एंड मोटिवेशन। बेसिकली ये उसी एडिक्शन की वजह से था। और फिर इसमें मैंने ऐसे लिखा कि क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि फ़ोन ही वह चीज़ थी जो मुझे ट्रिगर करती थी इस चीज़ के लिए। जब मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, इंस्टाग्राम मैंने कभी नहीं चलाया। अगर मैं यूट्यूब चला रहा हूँ मुझे कोई दिख गया ऐसे, तो उस वजह से जो ट्रिगर होता था मेरा माइंड और फिर मैं ये मिस्टेक कर देता था। तो इसीलिए मैंने लिखा फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, रील्स, शॉर्ट्स एंड जो एडल्ट कंटेंट है इससे दूर रहना है, अकेले नहीं रहना है, एक्टिव रहना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली उस टाइम पे हो क्या, जब एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आप अकेले मत रहिए। अगर आप लोगों के साथ में हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो आप ये चीज़ लिख लीजिए। उस टाइम पे आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा मास्टरबेशन करने का। लेकिन अगर आप अकेले हैं, ऐसे थॉट्स तभी आते हैं जब आप अकेले होते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि अकेले नहीं रहना है, एक्टिव रहना है। फिर उसके बाद यहाँ अगले पेज पर मैंने लिखा कि माई डेली रूटीन। देख सकते हैं, मतलब बस लिखते जा रहा था भाई। मतलब ये कंफर्म नहीं था कि मैं इसे फॉलो करूँगा भी कि नहीं करूँगा। और यहाँ मैंने लिखा है इमरजेंसी प्लान। अगर ऐसा थॉट मेरे माइंड में आया इस चीज़ को करने का या देखने का, तो क्या करूँगा। तुरंत 10 पुशअप्स, फेस वॉश, टॉक टू दोस्त। उस टाइम पे मेरा कोई खास दोस्त नहीं था। अभी तो 2-4 दोस्त बना लिए हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया अकेले रहना मैंने छोड़ दिया, एक्टिव रहना सीख लिया। माइंडसेट पे फोकस करना और नाम जप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है।
और फिर उसके बाद कई चीज़ें मैंने और लिखी अपनी डायरी में। माई अल्टीमेट पर्पस, मुझे क्या करना है, प्रोग्रेस ट्रैकर, तो देख सकते हो। उसी के बाद एक चीज़ मैंने अपने माइंड पे पूरी तरह क्लियर कर ली थी, अगर मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ तब भी मैं 10 पुशअप करूँगा पर डे, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तब भी मैं 10 पुशअप करूँगा, मतलब 10 पुशअप की जो कंसिस्टेंसी है नहीं टूटेगी। तो उसी के बाद अगर जैसे उस दिन मैंने कंटेंट देखा ये, तब भी मैंने 10 पुशअप किया। ये गिल्ट नहीं की कि यार छोड़ो अब आज हो गया, आज वेस्ट जाने दो, कल से 10 पुशअप करूँगा, नहीं, 10 पुशअप्स पर डे एक रूल मैंने उस दिन बना लिया। कि उसके बाद मुझे 8 फरवरी वाला दिन जैसा मेरी लाइफ में कभी नहीं आया, ऐसा 3 बार हुआ है इसी क्लास 11th में, जिस वजह से मुझे जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करके छोड़नी भी पड़ी। 3 बार ऐसा हुआ कि वैसी कंडीशन फिर बनी, लेकिन उस टाइम तक मैंने डायरी यानी जर्नलिंग की आदत अपना ली थी, और इस वजह से मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए मैं डिस्टर्ब रहता था, फिर से मैं अपने रूटीन पर आ जाता हूँ। इस चीज़ का नुकसान मुझे हुआ है कि हाँ 3 बार अगर मैं डिप्रेशन में वापस गया हूँ तो मुझे जो है जेईई की प्रिपरेशन इस वजह से छोड़नी पड़ी, क्लास 11th वेस्ट हुई। जैसे मैं अभी 8 फरवरी के बाद का एग्जांपल लूँ, अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं कोलैप्स हुआ, फिर से रीस्टार्ट करूँगा, फिर से कोलैप्स रीस्टार्ट। जितनी बार मैं डिप्रेशन में जाता हूँ, मैं डायरी उठाता हूँ, अपने गोल्स लिखता हूँ, जैसे जैसे मैंने लिखा मैं फिर से लिखता हूँ, और एक बार जब मुझे लगता है कि मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ, तो अलग से जोश आ जाता है। और फिर से जैसे मतलब 20 दिन 25 दिन बाद या 10 दिन बाद मैं फिर से कोलैप्स, फिर से रीस्टार्ट, कोलैप्स रीस्टार्ट। एक चीज़ मैंने इस जर्नी में सीखा है 2025 में कि होप नहीं छोड़नी है भाई। मतलब अगर मैं आज कोलैप्स हो जाऊँ, 2-3 बार मैं कर भी लूँ, मैं अपने आप को अब शीशे में देखता हूँ ना, तो डिप्रेशन से अपने आप बाहर आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है यार 8 फरवरी से तो बेहतर ही हूँ मैं। मतलब उस दिन जैसी मेरी बॉडी थी और आज जैसी है, उस दिन से मैं लाख गुना बेहतर हूँ। एक बात, अब मुझे लगता है आई एम हीरो ऑफ माई सेल्फ। 8 फरवरी जहाँ मैं सुसाइड करने जा रहा था, वहाँ से मैंने इम्प्रूवमेंट की, मैंने अपनी हाइट इंक्रीज़ की, लुक्स में इम्प्रूवमेंट की, लुक्स में खैर ज़्यादा नहीं की। 10th में मैंने 92% स्कोर किए थे लगभग। सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी भी मैंने स्टार्ट की। एक चीज़ मैंने 2025 में सीखी भाई, उम्मीद मत छोड़ना, लगे रहना। जितनी बार आप कोलैप्स करो फिर से रीस्टार्ट करो, कोलैप्स रीस्टार्ट। और थैंक यू इस डायरी का जिसने मेरी हेल्प की, नहीं शायद मैं आज होता भी नहीं। एक चीज़ मैं कहूँगा कि भाई उम्मीद मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। आप जितनी भी ख़राब कंडीशन में हो, मतलब इतनी भी तो नहीं होगी यार कि आप सोच रहे हैं मैं लटकने जा रहा हूँ, वो तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट बी बेटर एवरी डे।